देखिए दोस्तों, ये वीडियो सुबह से वायरल हो रही है और आप सबने देख भी ली होगी। लेकिन हमारा जो विषय है वो कुछ अलग हटके है। अलग हटके इसलिए है, हम बात करेंगे एक तो अपने विषय की, यानी हम हिंदी की बात करेंगे कि हिंदी के कितने पद आने की संभावना है और कुल कितने पद आएंगे, क्या उम्र में आपको छूट मिलेगी। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज का टॉपिक जैसे आपको पता चल गया, हम बात करने वाले हैं हरियाणा में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। ठीक है, ये जो कटिंग वायरल हो रही है, इन्होंने कहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 3500 पद और आयुर्वेदिक अधिकारियों के 580 पद भरे जाएंगे, ये बोल रहे हैं। साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि सी और डी की भर्तियां बाकी बची हुई हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग होगी और उनकी कुछ परीक्षाएं बची हुई वो भी होंगी। तो इसमें कोई खास बात है नहीं, लेकिन मैं जो बता रही हूँ अपनी तरफ से, यानी मेरा जो अनुमान है, मैं ये कह रही हूँ कि आपको गलत लगे या सही लगे, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, अपनी अपनी राय अवश्य देना। अगर हरियाणा में इनकी सरकार आई निष्पक्ष, यानी पूरी तरह पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार आई, तो भाई ये आपकी भर्तियां जाएंगी रद्दी खाते में। इनको क्या, जब किसी चीज को कुछ ज्यादा मिल जाता है तो वो घमंड हो जाता है इंसान को। अब इनकी अगर गठबंधन की सरकार आई, पूरी तरह से तो किसी की आएगी नहीं, लेकिन अगर गठबंधन की आएगी तो इनको ये होगा, इनको अपने आप में हार का एहसास होगा, इनको ये हाँ में मात मिल रही है, तो ये जल्दी ही वैकेंसी निकालेंगे, जल्दी ही पद लेकर आएंगे। ठीक है, और ये भर्तियां पूरी होंगी, ये नहीं कि आते इन्होंने निकाल दी और एक महीने के बाद पेपर, अगले में दूसरा पेपर, ऐसा भी नहीं होगा। इसमें ये हो सकता है कि 1 साल का प्रोसेस इसमें जरूर चलेगा, 1 साल इसमें लग जाएंगे भर्ती पूरी होने में। अब मैं बात करती हूँ कि कुल पद जो इन्होंने 3500 पद निकाले ना, इनकी अखबार की जो कटिंग होती है इनकी कुछ और होती है और इनके जो मन में चल रहा होता है वो कुछ और ही होता है। और मुझे जहां तक लग रहा है ये 2500 से इसमें 3000 के बीच में ये भर्तियां आएंगी। ठीक है, यानी 2500 से 3000 के बीच में ये वैकेंसी आएंगी। और ये 3500 तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि 3500 आ जाएंगी, ये कह तो रहे हैं। वैसे रिक्तियां तो बहुत पड़ी है, 8000 के आसपास में पद खाली पड़े हैं, लेकिन ये सारे निकालेंगे नहीं। अगर मैं फिर कहती हूँ कि सारी जो बात है कि इसमें इस चुनाव की बात है, अगर इनको लोकसभा चुनाव में हार मिली तो विधानसभा में ये विधानसभा चुनाव से पहले अच्छी खासी पद लेकर आएंगे। अब आपको क्या करना है, हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हों जो भी बीजेपी पक्ष में हो, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं, मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं किसी, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जो हमारे हक की बात करता है ना, तो उसके पक्ष में हम जरूर जाएंगे। हमारी जो समस्याएं जो उठाएगी जो सरकार, उसके पक्ष में हम अवश्य जाएंगे। इस सरकार ने हमारी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बिल्कुल खत्म कर दी है। टीजीटी पीजीटी में, पीजीटी में तो इन्हें हरियाणा में काफी सारी वैकेंसियां थी, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं निकाली। कौशल में फिर वो कहां से आ गई, इन्होंने मेवात कैडर में फिर वैकेंसी निकाली। मेवात कैडर भी में ऊंट के मुंह में जीरा वाली वैकेंसी थी, नाम मात्र की थी। और अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात करूं, अगर मैं बार बार बोल रही हूं, अगर इनको इस चुनाव में अच्छा मिल गए, यानी अच्छी पूर्ण बहुमत से ये जीत गए, तो भाई ये फिर अपने मर्जी से चलाएंगे, आपकी एक नहीं सुनने वाली, सीटी वालों की नहीं सुन रहे हैं और ना ही ये जैसे टीजीटी पीजीटी वालों की सुन रहे। टीजीटी वालों का क्या हाल कर रखा है इन्होंने, एक तरह से देखा जाए तो तानाशाही इनकी फिर चलेगी, अगर इन्हें अच्छे वोटों से आप जिताओगे तो। ठीक है, अगर आप चाहते हो हमारा काम भी निकल जाए और क्या है, हमें अपनी पसंद की भी सरकार बनाए जो हमारा कार्य करे, तो आपको क्या करना है वो आपका निर्णय है। लेकिन मैं कह रही हूँ फिर बार बार में, वैकेंसी जरूर आएंगी, विधानसभा चुनाव से पहले वैकेंसी आएंगी। ये कह रहे हैं कि आचार संहिता खत्म होते ही वैकेंसी आएंगी, लेकिन इनके वोटों पर, आपके वोटों पर निर्भर करता है कि पद कितने निकालेंगे। ठीक है, और मुझे जहां तक लग रहा है, मैं बता चुकी हूँ कि 2500 से 3000 के पद बीच में इनके आपके पद आएंगे। हिंदी के पद जरूर आएंगे, लेकिन आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा पद नहीं आएंगे, पद आएंगे जरूर लेकिन कम आएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि बहुत कम पद आएंगे तो बहुत, जैसे सोच रहे हैं इतनी रिक्तियां पड़ी हैं तो वो सारे नहीं निकालेंगे, बहुत कम आएंगे। तो आपको क्या करना, अभी से तैयारी शुरू कर दो। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अभी से तैयारी शुरू कर दें, हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, पढ़ने की बात ये है, जो
एचपीएससी का एक नियम है, आपने देखा होगा पीजीटी की भर्ती में भी, जो क्लासेस आपको पढ़ानी होती है उसी का आपको सिलेबस देते हैं। तो आप किन क्लासों को पढ़ाएंगे, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल तक पढ़ाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, बाकी एसोसिएटेड ये तो जाके एमए तक पढ़ा देते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएट तक का, यानी आप नेट का पाठ्यक्रम दोबारा से रट डालो, जो नेट का सिलेबस दिया है वो आप रट डालो। आपके कोई और सगे साथी ऐसे हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं नेट की यूनिट वाइज, यानी यूनिट वाइज मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगी, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी निःशुल्क करवाऊंगी। अगर आप यूनिट वाइज तैयारी करना चाहते हैं और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। अपनी राय आप अवश्य देंगे, आपकी क्या राय है, कितने पद आने की संभावना है, आपको लग रहा है कि हिंदी के कितने पद आएंगे। और अब बात है उम्र में छूट वाली। उम्र में छूट की बात यह है, उम्र में छूट आपको बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़े 1-2 चक्कर आपको पंचकुला के लगाने होंगे, ठीक है। अगर आप घरों से बाहर निकल के 2-3 बार पंचकुला चले गए और अपनी मांग रखी सरकार के सामने, एचपीएससी के सामने, तो आपको उम्र में छूट मिल सकती है। मुझे जब तक लग रहा है कि 3 साल तक की आपको छूट अवश्य मिल सकती है, इससे ज़्यादा तो शायद नहीं मिलेगी, लेकिन 3 साल तक की आपको मिल सकती है। लेकिन कब मिलेगी, जब आप अपनी समस्याएं खुद उनके सामने रखोगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सरकार बिना मांगे कुछ देने वाली नहीं है। देखिए, जो मांगते हैं उन्हीं को नहीं मिल रहा, तो भाई आपको घर बैठे कैसे मिलेगा। तो अब तक आपको लग रहा है कि वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। तो देखिए, बात ये है कि 6-7 साल हो गए, तकरीबन 7-8 साल हो गए, बल्कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं आई, क्योंकि इन्होंने निकाली नहीं, आपने मांगी नहीं। अगर आप मांगते शुरू से शायद तो निकल भी आती। और ये तो भाई इनको तो क्या जरूरत है, जरूरत तो हमें है ना, हम मांगेंगे तभी तो हमें मिलेगा। तो यही बात है कि अगर आप उम्र में छूट चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, जरूर मिल जाएगी 3 साल तक की छूट। और रही बात तैयारी की, तो आप नेट का ही पाठ्यक्रम पढ़ दीजिए और मैं करवाऊंगी उसकी तैयारी आपके साथ, ठीक है। और रही बात वैकेंसी की, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी, वैकेंसी सीमित ही पद आएंगे आपके। तो अगर आपका पीजीटी में सपना साकार नहीं हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर में अवश्य हो सकता है। वैसे आपकी तैयारी है, एक बार आपको रिवीजन करना है, रिवीजन आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। फिर भी कोई संशय हो या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं वीडियो में आपका जवाब अवश्य दूंगी, या फिर अगली वीडियो भी बना दूंगी। अगर इसमें कमेंट बॉक्स के नीचे कई बार ऐसे आपके कमेंट आ जाते हैं जो कि जिसमें कि आपको थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसमें लिखना थोड़ा संभव नहीं होता, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो भी बना दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।